नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, मार्केट के अंदर बाउंस जो है वो चल रहा है, लेकिन एक बात याद रखना, हम लोग इस बाउंस को प्ले नहीं कर रहे हैं। मैं तो पर्सनली नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर इस बाउंस को मतलब मैं एक ही काम के लिए निकाल रहा हूँ कि भाई जो भी मेरा थोड़ा सा देखो पोजीशंस अगर हैं किसी के पास, ठीक है, तो उसको आप लाइट कर सकते हो। ठीक है, कौन सी पोजीशंस? ऊपर वाली पोजीशंस। तो इस बात का हमने डिस्कशन कर रखा है। ठीक है, मार्केट में बाउंस चल रहा है और मार्केट में आज भी अच्छा बाउंस आया, जो उम्मीद थी कल वाली वीडियो देखकर। तो कल वाली वीडियो में डिस्कशन किया था हम लोगों ने कि बाउंस आएगा और आया भी। लेकिन यहाँ पर दोस्तों कुल मिला के कहानी ये है, इस बाउंस को प्ले करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो एक सिंपल सा स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, ध्यान से समझना। पहले डाटा पॉइंट पे ही चलते हैं। डाटा पॉइंट पे चलेंगे तो हम पहले सबसे पहले आज हम देखेंगे एफ की पोजीशंस। देखो दोस्तों, यहाँ पे एफ क्या कर रहे हैं, मैंने अभी आपको समझाया था कि जो भी बाउंस आएगा ना उस पर एफ क्या करेंगे, अपनी लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज करेंगे, जो कि कर रहे हैं वो। यहाँ पे काफ़ी लॉन्ग पोजीशन उन्होंने क्लोज करी है लास्ट 2 दिन के अंदर। तो बाउंस आ रहा है 2 दिन के अंदर। जो यहाँ पर जो भी पोजीशंस बनी हुई थी, यहाँ पे दो दिन पुरानी वीडियो देखिएगा, उसमें काफ़ी पोजीशन बनी हुई थी यहाँ पर वो सब क्लोज कर दी गई हैं कॉस्ट टू कॉस्ट। ठीक है, और यहाँ पर वो क्या क्या कर रहे हैं, उन पोजीशंस को कन्वर्ट कर रहे हैं शॉर्ट पोजीशंस में। किस में? शॉर्ट पोजीशंस में। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ बड़ा चल रहा है एफ के दिमाग में, और वो पिछले 1 2 3 4 5 पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में वो 2,25,000 पोजीशंस, ठीक है, शॉर्ट वाली ऐड कर चुके हैं। ठीक है, और ख़तरनाक तरीके से वो इस वक्त बेयरिश हैं। इक्विटी के अंदर वो लोग डेली सेल ऑफ कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, कि एफ की पोजीशन अभी फेवरेबल नहीं है मार्केट में कोई भी बुलिश पोजीशन लेने में। और यही कारण है जिसकी वजह से हमने कल डिस्कशन किया था कि मार्केट में बाउंस आएगा तो उसको बहुत कम क्वांटिटी से प्ले करना, अगर करना है तो। ठीक है, और अगर ऐसे लग जाए बुलिश पोजीशंस में तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। क्यों? क्योंकि मार्केट का ट्रेंड जो है वो बेयरिश है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी और हमने कल डिस्कशन किया था बाउंस आएगा, बाउंस आया। आज हम फ्रेश डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों वनडे का चार्ट अगर आप देखोगे तो वनडे का चार्ट में कैंडल जो है वो गंदी बनी हुई है। ठीक है, बाउंस आया था, कहाँ तक आया था? 200-250 तक बाउंस आया था, क्योंकि कल ऑप्शन चेन में देखा था आप लोगों ने, क्या देखा था कि पुट राइटर थे कहीं ना कहीं मौजूद। बेयरिश मार्केट में पुट राइटर थे, मतलब गजब की बात है। 25,200 पे हमने कल ऑप्शन चेन में अपनी वीडियो में डिस्कशन किया था और मार्केट 25,200 आया, मतलब ये वाले पुट राइटर्स को प्रॉफिटेबल करके गया मार्केट। ठीक है, तो ये अच्छी बात है कि ऑप्शन चेन साथ दे रही है और पैटर्न जो है वो साथ दे रहा है। जो हमने डिस्कशन किया था कि भाई पैटर्न जो है वो ऐसा है कि ऊपर जाके एक बार नीचे ज़रूर आएगा। ठीक है, ये भी डिस्कशन किया था कल वाले वीडियो में 15 मिनट के चार्ट के ऊपर। तो वो हुआ, देख सकते हो आप। मार्केट यहाँ से ऊपर भी गया और फिर नीचे भी आया, और मार्केट क्लोज़ कहाँ हो गया? जहाँ पे कल क्लोज़ था वहीं पे क्लोज़ हो गया। ठीक है, तो बहुत बढ़िया बात है। पूरा डिस्कशन जो जो किया था मार्केट में वैसा कट कॉपी पेस्ट हो रहा है। ठीक है, और एक अच्छी बात है कि हमारा पैटर्न जो है वो मार्केट समझ रहा है। अब ध्यान से समझना, ये 15 मिनट का चार्ट है। ज़रूरी नहीं है यहाँ पर मार्केट के इस चार्ट को, मतलब इस पैटर्न को फॉलो करे। ठीक है, क्योंकि देखो मैंने आपको पहले से समझा रखा है मार्केट जो है वो बेयरिश है। और एक चीज़ और समझा रखी है, डेली समझाता हूँ, आज फिर समझाता हूँ कि जो बिग साइकिल है, बिग साइकिल के अंदर अभी एक डाउन मूव पेंडिंग है। बिगर साइकिल जो सबसे बड़ी साइकिल है उसके अंदर क्या होता है कि जो छोटी मोटी जो साइकिल होती है, जैसे 15 मिनट वाली, 1 घंटे वाली, ठीक है, या फिर डेली वाली, ठीक है, ये सब साइकिल्स जो है छोटी हैं इन कंपैरिजन टू मंथली या फिर वीकली टाइम फ्रेम। तो जो मंथली या वीकली टाइम फ्रेम है उसके हिसाब से ही ट्रेंड चलता है। तो 15 मिनट, और जब ये ट्रेंड चलता है मंथली और वीकली टाइम फ्रेम पे, जो कि इस वक्त डाउन साइड का बना हुआ है, तो उस केस में आपका 15 मिनट, 1 आवर और डेली का टाइम फ्रेम पे जो भी साइकिल होंगी वो फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ट्रेंड बेयरिश है। मैं बुलिश पोजीशंस के अंदर हूँ, मना नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी के साथ हूँ। ठीक है, और वो मेरा रिस्क है, मैं एसएल भी ले लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेजॉरिटी जो है, मेरा व्यू जो है वो अभी बेयरिश ही है। ठीक है, दूसरी चीज़, 15 मिनट के ऊपर जो टाइम फ्रेम पे हमने कल डिस्कशन किया था कि मार्केट के अंदर ये बनी है ए, ये बन रहा है बी, अब बनेगा सी। ठीक है,
और फिर डी आएगा और फिर ई आएगा। तो कहीं ना कहीं जाके मार्केट कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट इस वाले ये जो है ना ये वाला एरिया 25,500 से लेके 25,600 का एरिया, यहाँ पे आके फंसेगा मार्केट एक बार। ठीक है, मार्केट यहाँ पे आके फंसेगा क्योंकि यहाँ पे एक सेलर बैठा है बहुत तगड़ा वाला, यहाँ पे जो बैठा है इस सेलर को काटना ना बहुत डिफ़िकल्ट है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। मैं गलत भी हो सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर इसको पार किया तो हम डायरेक्टली फिर 200 पॉइंट और बढ़ जाएंगे। लेकिन जहाँ तक मेरी जो एनालिसिस कहती है कि ये सेलर ने दम निकाला था मार्केट का, और ये सेलर को काट पाना, जो कि यहाँ पे है, कहाँ पे देखो कहाँ पे बैठा है, ध्यान से समझना, ये वाला इस सेलर को पार पाना मार्केट में फ़िलहाल अभी मुझे नहीं लगता कि आसान होगा। 485 पे बैठा हुआ है, ठीक है। तो पैटर्न जो भी बनेगा 5 मूव वाला, 1 2 3 4 और 5, मुझे लगता है ये पांचों मूव कंप्लीट हो जाएंगे यहाँ पर, और 3 मूव भी बन सकते हैं, बेरिश मार्केट है ना इसलिए 3 मूव भी बन सकते हैं, 1 2 और 3, और हो सकता है उसके बाद फिर गिरावट चालू हो जाए। ठीक है, ये 3 मूव में भी बन सकता है भाई, क्योंकि बेरिश मार्केट है और ये डेड कैट बाउंस है। ठीक है, ख्याल रखना इस चीज़ का। तो ये है, मतलब मार्केट में एक बाउंस आएगा, ठीक है मार्केट में, क्योंकि बाउंस जब आएगा तो क्या होगा, मार्केट में जब बाउंस आएगा तो क्या होगा, माल चिपकाया जाएगा, आज भी चिपकाया है, और आपको बचना है। क्लियर, और प्ले करना है मेरे जैसा तो बहुत कम क्वांटिटी से प्ले करना, ताकि आप झेल सको अगर ऐसा लगता है तो, और आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, पैनिक ना हो आपको, मतलब क्लियर। तो आज भी देखो माल चिपकाया गया दबा के एफ के द्वारा, तो ये देखो एफ ने दबा के आज माल बेचा। तो कहानी सिंपल है, एफ माल बेच रहे हैं इक्विटी में, और एफ फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशंस बना रहे हैं। तो भैया बहुत दिन से कह रहा हूँ कि ठीक नहीं है अभी मार्केट, और अभी भी वही है। तो मतलब यहाँ पर क्या है, ए बी सी डी ई ऐसा बने 5 मूव में या फिर 3 मूव में बने, लेकिन ये लेवल याद रखना, इस लेवल को पार पाना इस वक्त मार्केट में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, इस बात का ख्याल ज़रूर रखना। क्लियर हो गई बात। निफ्टी की एनालिसिस होगी कंप्लीट। ऑप्शन चेन फटाफट से देख लेते हैं, डाटा मैं अभी दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो ऑप्शन चेन में यहाँ पे देखो, आज की ऑप्शन चेन जो है इसी वीक की है, इसी वीक की ऑप्शन चेन में कहीं ना कहीं अभी भी एक बाउंस के उम्मीद में ये लोग बैठे हुए हैं, 25,100 तक का बाउंस। ठीक है, अभी भी बैठे हुए हैं 25,100 तक के बाउंस में, ये इन द मनी में कर रखी है पुट राइटिंग। 100-150 यहाँ तक का बाउंस अभी भी देख रहे हैं लोग। ठीक है, तो 100 से 150 के बीच में कहीं ना कहीं बाउंस आता है तो वो फिर से क्या होगा, फिर सेल ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो कहानी सिंपल सी ये क्या है, आज का जो हाई है ना 220, तो कल क्या है, कल क्या होगा, कल ये हो सकता है कि मार्केट देखो क्या कर सकता है, कल के दिन बता रहा हूँ स्पेशली, कल इंट्राडे के लिए मार्केट ये वाला जो हाई है गैप अप खुलता है और इसके ऊपर ही खुल जाए, इसके ऊपर खुलेगा तो भी मार्केट एक बार नीचे आएगा। हमारी गैप अप थ्योरी क्या बोलती है कि गैप अप होने पे लॉन्ग मत करो, बुलिश मत बनाओ पोजीशंस। तो उसके हिसाब से गैप अप अगर हो जाता है कल, तो इसके लेवल के ऊपर होता है तो क्या होगा, पहले नीचे आएगा और फिर ऊपर जाएगा। तो मतलब दोनों तरफ के मूव दिखेंगे कल। ठीक है, समझ में आया, दोनों तरफ के मूव दिखेंगे कल। पहली चीज़, गैप अप हो गया तो सेम लेवल में मार्केट खुल गया तो क्या होगा, ये वाली ट्रेंड लाइन खींच के रखना। ठीक है, ये वाली ट्रेंड लाइन खींच के रखना, और जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो तो आप एक मूव देख सकते हो ऊपर का। ठीक है, तो गैप अप खुल जाए फिर तो कहानी ख़राब। गैप अप खुलने पे हमारे पास कोई ज़्यादा बड़ा मतलब मूव नहीं मिलेगा, फिर तो नीचे का ही मूव पकड़ने में बेटर है। ठीक है, और नीचे खुल गया, सेम लेवल पे खुल गया तो आप फिर ऊपर का मूव पकड़ सकते हो, ये वाली ट्रेंड लाइन खींच के। ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होती है तो ही पकड़ोगे ऊपर का मूव, जो कि शायद अभी पेंडिंग है, चाहे वो गैप अप के थ्रू आए अब या फिर वो नीचे से खुल के ऊपर की तरफ आए। ठीक है, तो कुल मिला के कहानी ये है कि देखो मैं बच रहा हूँ, बुलिश पोजीशन मेरे पास हैं, थोड़ी बहुत है, लेकिन उसको मैं काट दूंगा, वो मैं मैनेज कर लूँगा। ठीक है, ऑप्शन चेन दिखा दिया, थोड़ा सा अभी बुलिश ही दिख रही है अभी भी ऑप्शन चेन। ठीक है, ये मैंने दिखा दिया है, ये मैं काट दे रहा हूँ अभी क्योंकि मैंने दिखा दिया है ये। ठीक है जी, और डाटा देख लो आप, आज भी लॉन्ग क्लोज हुए हैं, 7% जो है शॉर्ट बने हैं, तो कहानी अच्छी नहीं है एफ के पॉइंट ऑफ व्यू से।
डाटा बेयरिश है क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिटेल भर भर के आज फिर बुलिश हो गया है, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ गैप अप शायद सस्टेन नहीं करेगा, ठीक है। तो ये कहानी है, डाटा तो बेयरिश ही है, गैप अप होगा तो जो पुट राइडिंग करके गए हैं वो निकल जाएंगे गैप अप में। तो डाटा बुलिश है, गैप अप होने की उम्मीद है डाटा अगर बुलिश है तो। और फिर आप ये समझ लीजिएगा कि गैप अप अगर होगा तो वो बुलिश पोजीशंस जो आज बना के गए हैं, कैरी फॉरवर्ड करके गए हैं, मैं भी करके गया हूँ कुछ ना कुछ, तो वो बुलिश पोजीशंस जो हैं वो मतलब हो जाएंगी क्लोज। समझ में आ गया? बुलिश पोजीशंस क्लोज हो जाएंगी गैप अप में। डाटा दिखा दिया, सब कुछ कर दिया। अब FIS की डाटा दिखा दिया, ये भी हटा देते हैं। ऑप्शन चेन दिखा दिया, ये भी हटा देते हैं। अब क्या बचा? अब बचा आपका बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के अंदर सेम पैटर्न है। इसके अंदर ये वाला जो सेलर है ना, इसको तोड़ पाना डिफ़िकल्ट लग रहा है, ठीक है। हालांकि इसमें भी सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। ये A है, ये B है, यानी कि 1 है, ये 2 है। अगर 3 बनता है तो ऐसे बनेगा, फिर 4 आएगा और फिर 5। इस तरीके से इस सेलर को तोड़ पाना डिफ़िकल्ट लग रहा है। ये जो बैठा है 52,500 से 52,350 के बीच में बैठा है, और ये अपने आप को नहीं ख़त्म करने देगा, ऐसा मुझे लगता है। क्लियर हो गई बात? तो ये है एनालिसिस। तो जो भी बाउंस आए संभल के रहना, ठीक है। बाकी स्टॉक्स तो परफॉर्म कर ही रहे हैं जो मैंने आपको दे रखे थे। अब उन स्टॉक्स में से भी निकल जाना बाउंस में, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल पे मैं शेयर करता रहता हूँ चार्ट्स स्टॉक के, वो आपको पता ही है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ओरिजिनल चैनल ज्वाइन करना, ठीक है। और बाकी मिलते हैं लाइव मार्केट में अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, देखते हैं क्या होता है। पर उम्मीद तो जो है वो मैंने आपको समझा दी, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।